आनंद और उत्सव। पुराने दिनों में जब समुद्र की लोग यात्रा करते थे और यंत्र नहीं थे, जानने के पहचानने के लिए नक्शे नहीं थे कि हम भूमि के करीब पहुंच गए या नहीं, तो वो एक प्रयोग करते थे। हर जहाज पर कबूतरों को पाल के रखे जाते थे, कबूतर को छोड़ देते थे। अगर कबूतर ना लौटते तो इसका मतलब जमीन करीब है, उन्होंने कहीं वृक्ष को पा लिया होगा, भूमि पाली होगी, अब लौटने की कोई जरूरत नहीं। अगर कबूतर लौट आते तो उसका अर्थ है कि जमीन करीब नहीं है, जमीन अभी दूर है। कबूतर को कहीं बैठना तो होगा ही, कहीं बसना तो होगा ही। अगर बाहर कोई सहारा मिल जाएगा तो वो फिक्र छोड़ देगा। जहाज की ऐसी थक गया होगा, जहाज पर बैठे बैठे पानी और पानी और पानी, मिल गई होगी हरियाली, अटक गया होगा। लेकिन अगर कोई भूमि ना मिले तो क्या करेगा? लौटना ही होगा, लौट आएगा वापस। ऐसा ही हमारा मन है, जब तक हम उसे बाहर भूमि दिए जाते हैं तब तक भीतर नहीं लौटता। किसी का धन में अटका है, किसी का प्रतिष्ठा में अटका, किसी का वस्तुओं में अटका, किसी का संबंधों में अटका है। लेकिन मन जब तक बाहर अटका है तब तक भीतर नहीं लौटेगा। बाहर से पकड़ छोड़ो, मन को बाहर मत अटकाओ। बाहर से सारे सेतु को धीरे 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 काट दो और तब अचानक एक प्रकाश की ऊर्जा घर की तरफ वापस लौटती है। तुम्हारी ऊर्जा जब तुम्हारे ऊपर वापस लौटती है, रोशन हो जाते हो तुम। इसी से दूसरे चीजें रोशन हो रही थी। तुम्हारे सारा प्रकाश बाहर पड़ रहा लोगों पर, धन पर, वस्तुओं पर, लेकिन तुम एक अपने पर अपनी रोशनी नहीं डालते हो, सबको देख लेते हो। अपने प्रति अंधे रह जाते और सबको देखने से क्या होगा? जिसने अपने को ना देखा उसने कुछ भी ना देखा।